Evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening, evening, Beta. sir. Good evening. सर हाँ दोस्त, सर डिप्रेसेंट और केमिकल मेथड में अंतर क्या होता है? डिप्रेसेंट देखो, रिएजेंट दोनों में सेम है, बट डिप्रेसेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सल्फाइड की जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी है उसको हम कम कर रहे हैं या उसको हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है सर ना? जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि डिप्रेसेंट में हम जो हम इम्प्योरिटी होता है उसको सॉल्युबल करते हैं, क्या डिप्रेसेंट में? जो इम्प्योरिटी होता है सर उसे हम हाँ डिसॉल्व बिल्कुल कर देते बिल्कुल 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 बिल्कुल। हैं। और सर इसका उल्टा डिप्रेसेंट में होता है, ही। केमिकल मेथड में हम ओर को डिसॉल्व करते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ठीक है। रिएजेंट सेम होगा। रिएजेंट सेम होगा बेटा। यस सर। Sir, हाँ, sir, extraction of tin में आप एक स्टेप एक और बार बता दोगे? उसके अंदर जब ब्लैक जो टिन होता है उसके बाद में जब कार्बन रिडक्शन होता है तो वहां से बता दो। कार्बन रिडक्शन करवाएंगे तो जो SnO2 है वो तुम्हारा रिड्यूस होके मेटालिक टिन दे देगा। एंड वी विल आल्सो गेट, मतलब कुछ स्लैग भी बनेंगे। स्लैग में टिन का भी कुछ मतलब ये जाएगा टिन स्टोन। और वहां पे फिर से हम स्मेल्टिंग करते हैं। जो स्लैग वगैरह बना है वहां पे टिन भी है थोड़ा सा, तो वहां पे हम फिर से स्मेल्टिंग करते हैं। तो स्मेल्टिंग करने पे मेरे को टिन की क्वांटिटी और मिलती है। ओके सर, हाँ ठीक है। सर हाँ हाँ हर्ष। सर मेटलर्जी तो बोर्ड में कट है ना शायद इस बार। हाँ, मेटलर्जी शायद तुम्हारे बोर्ड में नहीं है इस बार, NCERT से हटा दिया है। चलो ठीक है बेटा। तो अपना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? थोड़ा सा देखते हैं, ये 11th में भी पढ़ा होगा तुमने, है ना? जस्ट टू रिवाइज इट, है ना? जस्ट टू रिवाइज इट। ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, है ना? पी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है ना? दीज आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम गोज टू p सबसेल, p ऑर्बिटल, है ना? तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP126। मतलब यहाँ पे बेटा ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आएगा p ब्लॉक एलिमेंट में, है ना? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आएगा। तो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकता है किसी एलिमेंट का, है ना, दैट कैन बी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं अगर 15 की बात करूं, मैं ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वहां पे हो सकता है कितना? +5। हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है +5। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है भाई? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो वैलेंस सेल का s ऑर्बिटल है ना? वैलेंस सेल का जो s ऑर्बिटल है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, है ना? मतलब रिलक्टेंस, है ना?
the electron present in s orbital of the valence cell are reluctant to participate in bond formation. ठीक है ना? ठीक है, तो भाई रीजन क्या होगा इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बेटा ये जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर तुमको याद हो, देखो देखो बेटा, हर एक सब सेल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है ना, एवरी सब सेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द ऑर्बिटल्स आर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो एक तुमने पढ़ा होगा कि फॉर ए गिवन सब सेल, ये सॉरी, फॉर ए गिवन सेल, फॉर ए गिवन सेल जो पेनिट्रेशन का ऑर्डर होता है, ये होता है S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F, है ना, मतलब S ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर P ऑर्बिटल का, देन D ऑर्बिटल का, देन F ऑर्बिटल का। तो बेटा जिस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज्यादा होगा उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, हाँ बोलो। पेनिट्रेशन मतलब? पेनिट्रेशन मतलब जैसे न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे, तो ऑर्बिटल जो है दे आर पेनिट्रेटेड, मींस दे आर लिटिल बिट मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू अदर सबसेल। मतलब सर एस सबसे ज्यादा क्लोज होगा ना, यही कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब अमंग SPDF S सबसे ज्यादा क्लोज होगा। ये फॉर ए गिवन सेल बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ये नहीं कि 4s को तुमने 3p से कंपेयर कर दिया, नहीं, 4s को तुम 4p से कंपेयर करोगे। हाँ सर। ठीक है, तो 4s का पेनिट्रेशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा रहेगा। तो 4s का पेनिट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे रीजन में कि जो NH2 के इलेक्ट्रॉन है बेटा, दे आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ ग्रेटर पेनिट्रेशन। तो अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो it will be difficult to unpair them, it will be difficult to make them participate in the bond formation, है ना। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। नाउ अगर हम लोग किसी ग्रुप में नीचे जाएं बेटा, जैसे मैं अगर बोरोन फैमिली की बात करूं, ठीक है ना, बोरोन फैमिली की बात करूं तो क्या कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बोरोन से नीचे जाऊंगा अगर मैं, तो ये जो टेंडेंसी है ना, द टेंडेंसी ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स दे विल बी मोर reluctant to participate in bond formation going down the group। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स, है ना। अपने को पता है कि D एंड F ऑर्बिटल के शील्डिंग इफेक्ट पुअर होते हैं, याद है ना ये? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। है ना, DNF ब्लॉक के शील्डिंग इफेक्ट पुअर होते हैं, तो उनके शील्डिंग इफेक्ट अगर पूरा होंगे बेटा तो फिर न्यूक्लियस जो है जो तुम्हारा NS ऑर्बिटल है ना, जो NS ऑर्बिटल है ये थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है ना। शील्डिंग क्या करता है, व्हाट डज शील्डिंग, है ना, शील्डिंग करता क्या है? शील्डिंग यही करता है भाई कि जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिटल में, सॉरी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में
18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है भाई, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को सील्ड करते हैं। सील्ड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जेड, है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना Yes, होगा, sir. ई। तो बेटा ई और जेड ई, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायदे से कितना होना चाहिए था, के इंटू ई इंटू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर, यही होना चाहिए था। Yes, sir. हाँ, बट एक्चुअली इतना होता नहीं है ना। एक्चुअली इतना होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, बिकॉज जो ये अंदर का 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है जो अंदर वाला बेटा, ये इनको रिपेल करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो the force of attraction decrease as a result by shielding of inner electron, है ना। इनर इलेक्ट्रॉन अगर शील्ड करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है ना। तो जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसको हम इंडिकेट करते हैं जेड इफेक्टिव से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसमें डाउट है किसी को जो भी डिस्कस किया मैंने? सर ये जेड इफेक्टिव थोड़ा मैं भूल गया, याद नहीं है। जेड इफेक्टिव होता है तुम्हारा फॉर्मूला वाइज जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा की वैल्यू जो है वो एस ऑर्बिटल के लिए अलग होती है, पी के लिए अलग होती है, डी के लिए अलग होती है, एफ के लिए अलग होती है। एक बार रेफर कर लेना, ठीक यस है ना। तो बात क्या हुई, जो डीएनएफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा बेटा, डीएनएफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अगर वो बढ़ते जाएंगे तो फिर दे ऑफर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग अगर पुअर कर रहे हैं, है ना, उतना इफेक्टिवली शील्ड नहीं कर रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये जो रिलक्टेंसी है टू नॉट पार्टिसिपेट, द रिलक्टेंसी टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इंक्रीज कर जाएगी। दे विल हैव मोर टेंडेंसी टू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज यू गो डाउन द ग्रुप, है ना। ग्रुप में तुम जैसे जैसे नीचे जाओगे, जो टेंडेंसी है पार्टिसिपेट करने की वो कम होती जाएगी बेटा, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो इसके कारण क्या होता है, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, देखो ध्यान देना बेटा, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। अब 2p का 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, 2p का 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, है ना। तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +2 if it is attached to more electronegative element, है ना। अगर कार्बन लेट अस से C डबल बॉन्ड O है, लेट से ऑक्सीजन से अटैच है बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2। सर हम्म, लेकिन सर वो हाइब्रिडाइजेशन से तो 4 वैलेंसी होगा ना, sp मिक्स होगा तो। बेटा अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, और यहाँ कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ऐसा। नहीं आया समझ सर अच्छा से। तो वैलेंसी से क्या समझता है तू, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है।
ओके, तो वैलेंसी जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है या फिक्स होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है। डिपेंड, हाँ, डिपेंड करता है कि कैसे बॉन्ड वो बनाएगा। सीओ में बेटा सी और ओ के बीच में एक डबल बॉन्ड बनता है। इसके बाद कार्बन के पास एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, है ना। अब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट है बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो यू गेट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, यू गेट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर। यस सर। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्टेट कार्बन का भी कंप्लीट हो गया एंड ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे वैलेंसी यहाँ पे 3 है ना। हियर कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड। यस तो सर। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर डिफरेंट थिंग, दे आर नॉट सेम थिंग। ये पढ़ा होगा तुमने मतलब कि 11th में पढ़ा होगा। हाँ सर। दो अलग अलग चीजें होती हैं वो। ठीक है, तो है ना, पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर NH2 NP2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया तो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +2, और चारों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर दिए तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में दो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं। एक तो तुम्हारा होता है, जैसे मैं अगर ग्रुप 15 की बात करूं तो वहां पे हो जाएगा बेटा +3 एंड +5, मतलब दो यूनिट का डिफरेंस रहेगा हायर ऑक्सीडेशन नंबर एंड लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंक्लूजन में है कि नॉर्मली 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय p ब्लॉक एलिमेंट इन ए गिवन ग्रुप। ठीक है ना, एंड दे डिफर्स बाय 2 यूनिट। 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है कोई गिवन ग्रुप है, और वो 2 यूनिट से डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे ग्रुप 13 की बात करूं तो +3 भी होता है, +1 भी होता है। ग्रुप 14 की बात करूं तो +4 +2 -4। ग्रुप 15 की बात करूं तो +5 +3 -3। ठीक है, सो down the group stability of lower oxidation state increase because down the group s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनकी टेंडेंसी क्या होगी, पेयर्ड रहने की। उनकी टेंडेंसी क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने की, है ना। और ये जो टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने की, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाइज अगर हम बात करें बेटा, है ना, अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट, है ना, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, है ना। गैलियम एंड इंडियम सर के केस में, एक मिनट रुक जाओ। गैलियम एंड इंडियम के केस में +3 की स्टेबिलिटी +1 से ज्यादा होगी। हेलियम के केस में +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा हो जाएगी, है ना। SN और PB के केस में, ग्रुप 14 का है ये, SN और PB के केस में बेटा SN का +4 +2 से ज्यादा स्टेबल होता है एंड PB का +2 +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने मान लो गैलियम +1 लिया, ध्यान देना, गैलियम प्लस लिया, गैलियम प्लस लिया बेटा, और गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा है, +3, है ना। तो भाई गैलियम प्लस विल हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू गैलियम +3। ठीक है, तो आई कैन से दैट सिंस गैलियम इज ऑक्सीडाइज्ड हियर, हेंस Ga+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Ga+ क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है,
तो गैलियम इंडियम के केस में +3 ज्यादा स्टेबल, थैलियम के केस में +1। डाउन द ग्रुप कंपेयर कर सकते हो तुम। डाउन द ग्रुप क्या बोला है यहाँ पे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। सिमिलरली तुम्हारा एंटीमनी, एंटीमनी का +5 +3 से ज्यादा स्टेबल है। सो आई कैन से दैट कि अगर एंटीमनी +3 स्टेट में है, अगर एंटीमनी +3 स्टेट में है बेटा, तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइज क्यों होना चाहेगा भाई, बिकॉज +5 इज मोर स्टेबल देन +3, है ना। बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल होता है +5 से। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका, ये हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है कि जिसका रिडक्शन होता है ना, जिसका रिडक्शन होता है बेटा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिस एलिमेंट का, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें डाउट है किसी को? हाँ, कोई कुछ सवाल पूछ रहा था, आप पूछो। सर ऊपर का बाकी था लिखना। अच्छा ठीक है, सर नीचे थोड़ा। ओके। इधर लिख लिया, सबने लिख लिया, ऑल ऑफ यू डन? यस सर। नहीं सर, नहीं लिखा। ओके, क्या बात है, आज बहुत कम लोग आए हैं। पिछली क्लास में कितने लोग आए थे इतने फर्स्ट हैं क्लास में? सर ऑगस्ट में। 16 थे। 15 थे 15। अच्छा, मतलब 9 + 15 ना, या टोटल 15 बोल रहा है? टोटल 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 15 थे सर। 15। क्यों भाई, इतने कम क्यों हो जा रहे हो तुम लोग? एग्जाम चल रहे हैं क्या अभी स्कूल में? मेरे तो अभी चल रहे हैं एग्जाम। सर वो आज ऑफ रहता है ना वेडनेसडे को, तो शायद बच्चों को लगा हाँ हुआ सर, ऑफ। हाँ सर। सर वैसे केमिस्ट्री में कब तक का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? केमिस्ट्री का सिलेबस देखो, कोशिश कर रहा हूँ कि मिड नवंबर तक हो जाए। ठीक है, मिड नवंबर तक कोशिश कर रहा हूँ हो जाए। तुम लोग का प्री बोर्ड होगा ना दिसंबर में? नहीं यस सर, सर, नवंबर दिसंबर। में ही होगा। यस क्या बात कर मतलब रहे हैं, नवंबर में नवंबर प्री या बोर्ड कब मिड से होने लगा? नवंबर में शुरू कर देगा सर, हमारे स्कूल वाले पहले कर देते हैं। मिड नवंबर से हो जाएगा। इतनी जल्दी? सही है हाँ सर। भैया, सिलेबस कर देंगे कंप्लीट वो? यस सर, रिड्यूस सिलेबस है ना सीबीएसई में, तो सारा थोड़ा है। 10 चैप्टर है क्या उसमें तो? रिड्यूसिंग सिलेबस तो है। हाँ सर, इसलिए तो। और इस बार एग्जाम भी 15 दिन पहले शुरू हो जाएंगे, 15 फरवरी से। वीक में एटलीस्ट 3 क्लासेस मिलती ना हर वीक, तो फिर ठीक रहता है। लेकिन कभी मामला ऐसा फंसता है, कभी कभी 2 क्लास ही मिलती है, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा बैक एंड चला जाता है सिलेबस। 3 क्लास रहती है ना तो सही रहता है। 3 क्लास, कभी कभार होता है 4 क्लास भी मिल जाए, बट 3 तो कम से कम मतलब हो, तब थोड़ा सही रहता है सिलेबस का फ्लो। सर 14 एंड 15 ग्रुप तो एक्सेप्शन में आएंगे ना सर, यहाँ पे मतलब तीन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स हैं। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और भी पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पे अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात करेंगे ना, तो हम ग्रुप 13 में +3 +1 से कोरिलेट करेंगे। ग्रुप 14 में अगर इनर पेयर इफेक्ट में अप्लाई करूंगा तो +2 एंड +4 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। एंड ग्रुप 15 में अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो +5 एंड +3 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। बाकी पॉसिबिलिटी और भी है, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं बेटा, तो
काफी सारी पॉसिबिलिटी है, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, सारी पॉसिबिलिटी है उसमें, -3 से लेके +5 तक, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। ओके सर। ठीक है, देखते सर हैं हो वो इंडिविजुअल चैप्टर्स जब करेंगे ना उस टाइम पे देखेंगे। ये हो गया, लिख लिया? हाँ भाई, डन, पूरा कर दूं ऊपर? यस सर। सर वो स्टेबिलिटी वाला बाकी है बस। लिख ले लिख ले। यस सर, डन। डन, ओके। चलो ठीक है। सो नाइट्रोजन फैमिली है ना, फर्स्ट फैमिली जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली। एलिमेंट याद है सबके या लिखवा दूं? ग्रुप वाइज सर लिखवा याद दो है? एक बार। लिखवा दूं? ग्रुप 15, ग्रुप 15 में होता है बेटा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ठीक है, ग्रुप 16 ना, ग्रुप 16 हम लोग बोलते हैं, हाँ ग्रुप 15 को बेटा हम लोग बोलते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निक्टोजेंस। निक्टोजेंस का मतलब होता है, निक्टो का मतलब होता है बेटा चोकिंग, है ना। अगर तुम हवा से ऑक्सीजन को निकाल दो तो क्या बच जाता है, मेन कंपोनेंट तुम्हारा नाइट्रोजन बच जाता है। तो नाइट्रोजन को इनहेल अगर करोगे तो यू विल फील चोक्ड, है ना, यू विल फील स्टिफल्ड, चोक्ड। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रोजन अंदर जाएगा, नाइट्रोजन अंदर गया तो यू विल फील चोक्ड। तो निक्टो का मतलब होता है बेटा चोकिंग। ठीक है, चोकिंग सर? चोकिंग मतलब सांस नहीं ले पाओगे, जब तुमको लगेगा कि सांस जा ही नहीं रहा है, हवा अंदर नहीं जा एकदम रहा है ना, अकड़न टाइप की फील होगी, है ना। कभी घुटन सी महसूस होती है ना, किसी ने मान लो गला दबा हाँ दिया है ना, तो ये चोकिंग उसी को बोलते हैं। द एयर दैट यू रिक्वायर वो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, यस सर। है ना, किसी की गर्दन पकड़ लिया, मान लो दबा दिया गर्दन जोर से, तो यू विल फील चोक। ठीक है, ग्रुप 16, ग्रुप 16 बेटा
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ओ से टेपो, है ना, या फिर ओ स्टाइल से टेपो, है ना, ऐसे भी बोलते हैं। ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 में फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एटी स्टैंड्स फॉर अस्टाटीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटीन। यस सर, 85। ठीक है, देन वी हैव ग्रुप 18। ग्रुप 18 में क्या क्या रहता है? ग्रुप 18 में रहता है तुम्हारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये हो जाएगा है ना, अगर कर 0। अजीत अगर का नाम सुना है ना? सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। बॉलर है। हाँ, इंडियन बॉलर है ना, एक टाइम पे इंडियन बॉलिंग करता था इंडिया के लिए, ठीक है ना। उसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 पे आउट होने का टेस्ट मैचेस में। ठीक है, तो उसी के नाम पे ये है ना, अगर कर 0। टेस्ट मैच में बहुत बार आउट हुआ है वो 0 पे। ठीक है, तो ये तुम्हारे एलिमेंट है ना। इसमें तुम ग्रुप 16 को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मीन्स दे आर ओर फॉर्मिंग। काफी सारे ओर्स ऐसे हैं विच आर आइदर ऑक्साइड और सल्फाइड, है ना, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, एल्यूमिना है, बॉक्साइट है ना, गैलिना हो गया सल्फाइड में, अर्जेंटाइट है, जिंक सल्फाइड है ना, और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाडीन, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या हो बेटा? सॉल्ट फॉर्मिंग। इट मीन्स salt forming. ठीक है, so let's have a look at nitrogen family. Let's have a look at nitrogen family. ना, nitrogen family group yeah, group 15. So group 15 में again if we look at the elements, then we have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, है ना। nitrogen and phosphorus, they are non-metals, arsenic and antimony, they are metalloid, and bismuth is metallic.
है ना। बिस्मथ जो है वो मेटल होता है बेटा। ठीक है, हम लोगों को पता है गोइंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना। वी नो दैट। सर पीआई ठीक है, का नाम क्या है, एक बार फिर से बताओगे? बिस्मथ, बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ। थैंक यू सर। सो नाइट्रोजन occurs as child saltpeter, NaNO3, and Indian saltpeter, KNO3। ठीक है, नेचुरली नाइट्रोजन इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यस N2 गैस जो होता है ना। फास्फोरस जो है it occurs in minerals of apatite family। apatite family of formula Ca9PO4 whole 6 dot CaX2, where X is chlorine and OH। ठीक है, अब इसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन मैं आराम से सेटअप कर सकता हूँ, है ना, कि भाई phosphorus occurs in minerals of apatite family of formula this, है ना। X is 4 ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी आराम से सेट हो सकते हैं, मल्टी ऑप्शन भी आराम से सेट हो सकते हैं। ठीक है, या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी बना सकते हो इसमें, है ना। इन हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग phosphorus occurs as mineral, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला दे दिया। सर बोलो। मैक्सिमम इस फॉर्म में पाया जाता है इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी ऑब्वियसली सेल्स में पाए जाते हैं वो, बोन्स में पाए जाते हैं वो। ठीक है, ये आई थिंक अर्थ क्रस्ट में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। यस। ठीक है, चलो ठीक है। सो एक टेबल है छोटा सा, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट दैट, एनसीईआरटी का ही टेबल है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। एक मिनट रुकना बेटा। तो एपेटाइट फैमिली क्या होता है? एक नाम दिया गया है और कुछ नहीं है, एक मिनरल्स की एक फैमिली है, एपेटाइट नाम दिया गया है, कॉमन नेम है, जिसका जनरल फॉर्मूला तुम्हारा ये है। जैसे तुम्हारा पायरोसिलिकेट था, नेजोसिलिकेट था, ऑर्थोसिलिकेट था, पढ़ा था ना कार्बन फैमिली में, तो एक नाम दिया गया है ना, उसको डिफाइन किया गया है। यस।
अब देखो ये एनसीईआरटी का टेबल है बेटा, है ना, दिस टेबल बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है टेबल सबको? यस यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ, है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तो पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे देख लेंगे, ठीक है, अदरवाइज यू नो इट। ठीक है, एक तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस, यस, आवाज आ रही बेटा? विसव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बोलो आशुतोष। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है। ओके बेटा, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये जरूरी है ना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू यस रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, है ना भाई, ग्राउंड स्टेट से रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्राउंड स्टेट मतलब सर? ग्राउंड स्टेट मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, 2s से 2p में भेज दिया, तो वो एक्साइटेड स्टेट हो गया। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ग्राउंड स्टेट मतलब अपना नॉर्मल वाला, उसमें कोई एक्साइटेशन नहीं करवाया, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लोअर लेवल से हायर लेवल पे नहीं भेजा। यस सर। ठीक है, तो एक हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। दूसरा है बेटा अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी में तीन है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, IE1, IE2, IE3। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस है बेटा, ये कुछ यहाँ पे है ना। देखो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज। साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बेटा, है ना, साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज करती है। तो दैट इज विजिबल इन द फर्स्ट IE, है ना, 1402 है, इससे गया 1012, फिर 947, फिर 834, फिर 703। इट इज विजिबल। बट इफ यू कंपेयर IE2, है ना, इफ यू कंपेयर IE2, तो बेटा ये तो सही पैटर्न फॉलो कर रहा है, बस लास्ट में जाके इसने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, सिमिलरली IE3 में लास्ट में जाके गड़बड़ कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन गोइंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, है ना। नाइट्रोजन का भाई 3.0 होता है इन पांचों में सबसे ज्यादा। ठीक है, if I talk about melting point and boiling point, melting point and boiling point। ठीक है, तो melting point as you can see here, as you can see here बेटा 63 से 317, 1089, फिर 904, मतलब इरेगुलर है, कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना। इट इज नॉट फॉलोइंग एनी रेगुलर पैटर्न। ठीक है ना, तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे बेटा, बहुत पूछे, हाँ, और अभी भी पूछते हैं। टेबल से डायरेक्टली टेबल से उठा के एक दे दिया कि अरेंज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर दीज एलिमेंट इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट विल बी
arsenic greater than antimony greater than antimony greater than bismuth greater than phosphorus greater than नाइट्रोजन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बेटा? अगेन डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज कर रहा है ना, बट लास्ट में जाके डिक्रीज कर गया, हाँ लास्ट में जाके ये डिक्रीज कर गया। सो एंटीमनी ग्रेटर देन Pi greater than antimony greater than Bi greater than arsenic greater than phosphorus greater than nitrogen। ठीक है, तो एक आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा, नॉट डेटा ऑर्डर, दूसरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का और तीसरा मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, so let's have a look at general features of the element or family, general characteristic। ठीक है, पहला इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का होता है बेटा NH2NP3, NH2NP3। तो NH2NP3 है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, यार समझ में ना? यस सर। तो बता दो एक बार। कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP ऑर्बिटल। तो NS ऑर्बिटल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5। यस सर। ठीक है, लिखो तो, मैं 1 मिनट में आता हूँ बेटा, लिखो तो इसको।
चलो ठीक है, सो ये हो गया पहला पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर 2, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो बेटा एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होता है? Increase. सर इंक्रीज Please. इंक्रीज करता है ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, ठीक है ना। सो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई increase down the group, increase down the group, है ना, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, ठीक है। थर्ड में है बेटा, है ना, थर्ड में है। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है ना, लुक एट द टेबल, लुक एट द डेटा, कोवेलेंट रेडियस जो दिया हुआ है, ठीक है। लुक एट द डेटा, कितना है बेटा? 70, ये वाला लाइन 70, 110, 121, 141, 148, है ना। 70 से सीधा हो गया 110। परसेंटेज वाइज इंक्रीज अगर देखें तो काफी ज्यादा है ना, मोर देन 50%। 110 से 121 ऑलमोस्ट 10%। 121 से 141 अगेन ऑलमोस्ट मतलब 15% के जैसा, है ना, 16% के जैसा। 141 से 148 अगेन बहुत ज्यादा नहीं है ना। मतलब फर्स्ट जो इंक्रीमेंट हुआ 70 से 110 वो काफी ज्यादा है, 110 के बाद उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, वाई इट इज लाइक दिस? तो उसका रीजन ये होगा बेटा कि जैसे जैसे तुम हैवियर एलिमेंट की तरफ बढ़ते जाते हो, है ना, जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे, है ना। एज यू मूव टुवर्ड्स हैवियर एलिमेंट द नंबर ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब हम लोग ये अभी डिस्कस किया था कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन ऑफर्स पुअर शील्डिंग। शील्डिंग अगर कम होगी बेटा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है ना। शील्डिंग कम हो गई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब देयर विल बी, मतलब थोड़ा सा साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा, है ना। जितना बड़ा होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं होगा, उससे थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा होगा, ठीक है ना। सो Yes, sir. इनिशियली इंक्रीमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है, अच्छा खासा है, बाद में इंक्रीमेंट जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ DNF electrons presence, है ना, they offer poor shielding effect to outermost electrons, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, है ना, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी।
ठीक है, सो दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना। दिस इज फॉर IE1। IE1 IE1 का मतलब क्या हो बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। IE2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, IE3 थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब एक बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी तीन तीन क्यों है? तीन तीन इसलिए बेटा, जैसे मैं बिस्मथ की अगर बात करूं तो बिस्मथ में तुमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, क्या बना Bi+। दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या मिला Bi2+। तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाया तो Bi3+। तो तुम जितने इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलता जाएगा। नॉर्मली हम तीन तक की बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तुम्हारा, NH2 NP3, है ना। तो ओके सर। NP से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटा दो, सेकंड हटा दो, थर्ड हटा दो। फोर्थ और फिफ्थ को हटाना डिफिकल्ट है। व्हाई? बिकॉज दे आर इन s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हटाना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। व्हाई? बिकॉज दे आर मोर penetrated towards the nucleus, so they are under greater force of attraction relative to NP orbitals। आ ओके रहा है सर। समझ में, क्लियर यस है सर। ना। यस सर। क्वेश्चन करो तो। IE1 of group 15 is much greater than group 14, much greater than group 14 in corresponding periods। corresponding periods, explain। कभी भी whenever you get a question of ionization enthalpy, first write the electronic configuration। जैसे यहाँ पे मैं कार्बन और सेम पीरियड की बात कर रहा, ध्यान रखना, फॉर द सेम पीरियड। जैसे मैं अगर कंपेयर करना होगा तो आई विल कंपेयर कार्बन एंड नाइट्रोजन। देखो तो क्या होगा, फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखो जिस इलेक्ट्रॉन को हटाना है उसमें देखो कुछ मतलब स्पेशल बात है क्या, कुछ ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यस सर। यस 15 सर। ग्रुप में हाफ फेल्ड उसमें होएगा, p ऑर्बिटल में और 3 अगर है हाफ तो। फेल्ड होगा तो उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो स्टेबल होगा हाफ फेल्ड की वजह से। चल ठीक है, यस सर, p ऑर्बिटल यस सर। हाफ फील्ड। यस ठीक है, सर। ठीक है। कितने लोगों का है ये आंसर? ओके, 5। चल ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। ये तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी शायद किया होगा 11th क्लास में, है ना। ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये होता है NH2 NP3। यहाँ पे है कंप्लीटली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। और ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है NS2
NP2, है ना। तो एक तो साइज फैक्टर हो जाएगा, एक तो ऑब्वियसली मेरा नॉर्मल है कि भाई ग्रुप 14 जो है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है, ग्रुप 15 राइट साइड में है। तो ग्रुप 15 मतलब लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है ना। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ द एटम डिक्रीज, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। From top to bottom in a group, size of the atom increase, so ionization enthalpy decrease. तो यहाँ पे दो रीजन दे सकते हो तुम। यहाँ पे पहला रीजन, ग्रुप 15 में कंप्लीटली हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब np3 का मतलब क्या हुआ, इट विल बी सिमेट्रिकल, द एक्सचेंज एनर्जी विल बी मोर, है ना। तो इससे स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी अगर मिली तो फिर उसको रिमूव करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होगा। ठीक है। सो ऑल्सो साइज वाइज group 14 is greater than group 15 element in the same period. ठीक है। Yes, sir. तो ये यहाँ पे अगर ऐड करना हो लिख सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल half filled p orbital, more energy is required, more energy is required to remove the electron in group 15 elements. फ्रॉम कर लो, फ्रॉम ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, है ना। तो पी ब्लॉक भी तुम लोग का नहीं है तो एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी लेकिन पढ़ना बेटा, है ना। ये नहीं कि एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं है तो एनसीईआरटी छोड़ दिया, क्योंकि एनडीए में क्वेश्चंस जो आएंगे वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना। चलो, सो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 3 पॉइंट हो गया आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी। चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनीवन? The tendency to pull electrons toward itself in a like bond. ठीक है, टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर विल बी द टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड इंक्रीज, है ना। अगर एक पीरियड हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, और अगर ग्रुप में हम जाए टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। Yes, yes, sir.
ठीक है। Yes, sir. सो हियर है ना, सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द, डिक्रीज डाउन द, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें दो पॉइंट है कि नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट एज N2 गैस, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 gas while others are solid। ठीक है, बाकी जितने भी हैं सारे सॉलिड, जैसे P4 हो गया, है ना, इट इज सॉलिड। दूसरा है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है बेटा, ऑल एग्जिबिट एलोट्रॉपी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कोई एलोट्रॉप नहीं होता है। ठीक है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट different forms of an element having different internal structure, है ना, having different internal structure, right? Yes, sir. है ना, Yes, जैसे sir. तुम, है ना, तो एलिमेंट के लिए हम एलोट्रॉपी टर्म का यूज करते हैं, और जब यही चीज तुम्हारा कंपाउंड में होगा, है ना, सेम चीज अगर हम कंपाउंड में अप्लाई करें तो वहां पे हम पॉलीमॉर्फिक यूज करते हैं टर्म, पॉलीमॉर्फ। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा चौक में भी होता है, बहुत ही मतलब कि तोड़ोगे टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हारा वो जो चूना आता है जिससे मतलब पुताई करते हैं दीवार की, है ना, पेंटिंग करते हैं, वो भी होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा मार्बल में भी होता है, काफी स्ट्रांग होता है वो, है ना, स्टोन्स में होता है, काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो है वो वैरी करता है, चौक में स्ट्रक्चर अलग होगा, मार्बल में अलग होगा, उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, है ना, एलिमेंट के पॉइंट व्यू से एलोट्रॉपी। ठीक है, तो भाई सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी एग्जिबिट करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। जैसे मैं अगर फॉस्फोरस की बात करूं तो उसमें तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, तीन टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, है ना, देखेंगे वन बाय वन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। नेक्स्ट में है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अभी देखते हैं वन बाय वन केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट आई होप सबको निकालना आता है। निकल जाता है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, पॉइंट नंबर वन, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3
+3 and +5। दूसरा नाइट्रोजन बेटा it exhibit oxidation state -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है। थर्ड में है स्टेबिलिटी ऑफ +5 oxidation state decrease down the group and that of +3 oxidation state increase down the group। increase down the group। ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट? इनर्ट पेयर, Yes, sir. है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखो ग्रुप 15 एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंटीमनी का +5 ज्यादा स्टेबल है, तो बेटा +5 अगर ज्यादा स्टेबल है तो इट विल बी +5 अगर ज्यादा स्टेबल है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज, इसका ओके। एंटीमनी में बेटा अगर मैं Sb+3 लूं, Sb+3, तो Sb+3 विल हैव टेंडेंसी टू गो टू Sb+5, मतलब ये ऑक्सीडेशन में जाना चाहेगा। मींस Sb+3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। Yes, sir. Sb+3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिस्मथ की अगर मैं बात करूं तो +3 ज्यादा स्टेबल है। दैट मींस बिस्मथ की टेंडेंसी क्या होगी? +5 से +3 में जाने की, है ना। +5 से +3 में जाने की। तो +5 से +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। है ना। तो antimony +5 is more stable than +3 and bismuth +3 is more stable than +5। ये तुम्हारा हो गया स्टेबिलिटी, है ना। So based upon this information we can say that Sb+3 is a reducing agent and Bi bismuth +5 it is an oxidizing agent, oxidizing agent। सर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग सारे एलिमेंट शो करता है। ओके सर। एक पॉइंट था यहाँ पे, और bismuth only
BiF5 is well characterized. ठीक है ना। बिस्मथ में बेटा +3 ज्यादा स्टेबल होता है, तो +3 वाले कंपाउंड्स तो मिलते ही हैं, बट +5 वाले में केवल BiF5 है जिसको हम लोग मतलब अच्छे से कैरेक्टराइज करते हैं, जिस पे स्टडी अच्छी खासी की गई है ना। या यू कैन से दैट इज मोर स्टेबल, रिलेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये कहानी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। दूसरा देखते हैं बेटा, एक सेकंड रुक जा। पॉइंट नंबर डी, फोर्थ पॉइंट। हाँ, फोर्थ पॉइंट है इसका, इन नाइट्रोजन all oxidation state from +1 to +4 have a tendency, है ना, they have a tendency to undergo disproportionation reaction. Disproportionation reaction is a redox reaction in which same molecule is oxidized as well as reduced, है ना। सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल है उसमें सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल HNO2 gives HNO3 plus NO plus H2O। ठीक है, तो यहाँ पे भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इफ यू सी HNO2 में कितना हो जाएगा बेटा, +3, HNO3 में +5, NO में +2, तो +3 से +5 गया ऑक्सीडेशन, +3 से +2 गया रिडक्शन, है ना। विद इन अ मॉलिक्यूल सेम एटम इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऊपर करूं? यस सर। Yes, sir. Yes. E, in phosphorus all intermediate oxidation state disproportionate into +5 and -3 in alkali and acidic medium। ठीक है, F में मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4।
मैक्सिमम कोवेलेंस का मतलब क्या हो बेटा? मैक्सिमम कोवेलेंस मींस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नाइट्रोजन बना सकता है 4 है। जैसे तुम्हारा NH4+ हो गया। नाइट्रोजन नेवर मेक 5 बॉन्ड, कभी भी ये 5 बॉन्ड नहीं बनाता है बेटा, है ना। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। इट कैन नॉट एक्सपैंड बियॉन्ड ऑक्टेट, ठीक है ना। ये ऑक्टेट के बियॉन्ड एक्सपैंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? बिकॉज ऑक्सीजन के पास, सॉरी, नाइट्रोजन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है ना। इट डज नॉट हैव एनी डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। ये आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, जैसे चलो एक इसको लिखना नहीं, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे में फास्फोरस है, फास्फोरस का क्या लिखते हो? 3H2 3P3, राइट, है ना। तो बेटा अभी यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है PCl3, जिसमें फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 3। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट किया 3s से 3d में। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s1 3p3 3d1, है ना। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये तो पता होगा कि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड बाय दैट एलिमेंट। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, मतलब इट कैन मेक 5 बॉन्ड। फॉर एग्जांपल PCl5। ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेंशन का यहाँ पे है फैसिलिटी अवेलेबल, है ना, कि भाई फास्फोरस के पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल था, खट से इसने क्या किया, एक्साइट कर दिया, भेज दिया इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में। उसके बाद 5 अनपेयर्ड हो गए, सबको बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवा दिया। नाइट्रोजन के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज 2d डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। 2d एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सर हमें कौन से एलिमेंट पढ़ने हैं इस ग्रुप के? बेटा नाइट्रोजन पढ़ना है डिटेल में, फास्फोरस पढ़ना है, ये दोनों डिटेल में पढ़ना है। और बचे हुए बच्चे भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, इतना पढ़ दो काफी है। ठीक है, तो नेक्स्ट में है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ये तो तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से कुछ एस्पेक्ट में अलग होती है। दे हैव डिफरेंट यस सर। प्रॉपर्टीज इन सर्टेन यस एस्पेक्ट, सर। यस है सर। ना। यस सर। जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो लिथियम हो गया, ग्रुप 2 में बेरिलियम हो गया, ग्रुप 13 में बोरोन हो गया। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल साइज, है ना। जो पहला एलिमेंट होता है बेटा उसका साइज बड़ा छोटा होता है। तो साइज छोटा होता है ना। उससे तुम्हारा कोवलेंट कैरेक्टर पे फर्क पड़ जाता है, उससे पोलराइजिंग पावर पे फर्क पड़ जाता है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट they have different properties from other element of the same group. ठीक है, सो एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन हैज डिफरेंट
properties from other elements due to पहला small size, दूसरा high electronegativity, तीसरा high ionization enthalpy, चौथा absence of d orbital, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स इट एग्जिबिट anomalous properties, it exhibit different properties from other element, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएगा इट हैज यूनिक एबिलिटी, है ना, टू फॉर्म p pi bond, p pi bond with itself and other elements, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज नाइट्रोजन में बेटा 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल कैन मेक पाई बॉन्ड विथ 2p कैन मेक पाई बॉन्ड विथ 3p। दूसरे एलिमेंट में अगर मैं देखूं, जैसे मैं फास्फोरस में देखूं, तो फास्फोरस में बेटा तुम्हारा 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल 3p के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है ना। 3p पाई डज नॉट एग्जिस्ट, कहीं नहीं देखा होगा तुमने, ठीक है ना। 3p पाई डज नॉट एग्जिस्ट, दे आर वेरी वेरी वीक, है ना, बनते ही नहीं है, ठीक है। Yes, sir. सो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एनामोलस प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ना, टाइम हो गया, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, बाय। हाँ, क्या क्या बोल रहा है हर्ष? थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय सर।